स्क्रीन पर आ रहे इस पेपर को देखिए। ये लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का डिसेंट नोट है। दरअसल हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन हुआ है। चयन प्रक्रिया के अनुसार चयन करने वाले पैनल में पीएम नरेंद्र मोदी, कैबिनेट के एक मंत्री और नेता विपक्ष होते हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी की बैठक हुई। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए। अब कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम का कहना है कि ये प्रक्रिया तो लोकतांत्रिक नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है। उनका कहना है कि इसमें सरकार का बहुमत है, इसलिए ये सही नहीं है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने देश पर लगभग 55-60 साल शासन किया है। इतने वर्षों तक सदैव सरकारी मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनती रही है। 2004 से 2014 तक की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के सुझाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त की घोषणा राष्ट्रपति करते थे। उसी प्रक्रिया पर आज राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। मजे की बात यह है कि जब खुद सरकार में थे तब कांग्रेसी नेताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता था या फिर चुनाव आयुक्त रिटायर होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले नवीन चावला का केस देख लेते हैं। देखिए, 2004 में यूपीए की सरकार बनी। 2005 में नवीन चावला इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। वो सोनिया गांधी के बहुत करीबी थे। सोनिया गांधी ने उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया। सोनिया गांधी ने चावला को चुनाव आयुक्त में भेजा क्योंकि वे गांधी परिवार के पुराने वफादार थे। दरअसल 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाया, उस समय दिल्ली के उपराज्यपाल थे किशन चंद्र और नवीन चावला उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। इमरजेंसी के दौरान हुई जातियों की जांच के लिए बने शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नवीन चावला को सीधे संजय गांधी से निर्देश मिलते थे और उन्हीं के कहे अनुसार वे काम किया करते थे। समझ रहे हो ना? उम्मीद करते हैं कि आप खेल समझ रहे हैं। नवीन चावला संजय गांधी और सोनिया गांधी के करीबी थे, यानी गांधी परिवार के करीबी थे। सोनिया गांधी ने जब सरकार बनाई तब शायद उन्हें पता चल गया था कि उनका आदमी कौन है, इसलिए सोनिया गांधी ने सरकार बनाने के 1 साल बाद ही यानी 2005 में चावला को चुनाव आयुक्त बना दिया था। इसके पीछे सोनिया गांधी का खेल बहुत बड़ा था। दरअसल योजना ये थी कि 2009 के लोकसभा चुनाव आते आते चावला मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएंगे। आरोप लगे कि आयोग में चावला सोनिया गांधी और कांग्रेस के लिए काम करते थे। चुनावों को वे कांग्रेस की रणनीति के अनुसार आगे पीछे क्या करते थे, चुनावों की तारीखों को कांग्रेस पार्टी को लीक करते थे। मामला इतना गंभीर हो गया कि साल 2008 में भाजपा ने चुनाव आयोग से चावला की शिकायत की और उन्हें निष्कासित करने की अपील की। गिविंग सेवरल रीजंस एंड एग्जांपल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसनशिप एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रिकमेंडेशन सीकिंग द रिमूवल ऑफ श्री नवीन चावला एज अ मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। भाजपा की शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ना था, नहीं पड़ा। नवीन चावला चुनाव आयोग में रहते हुए कांग्रेस के लिए काम करते रहे। पानी जब सिर से पार हो गया तब तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से चावला की शिकायत कर दी। गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि चावला आयोग में रहते हुए कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें आयोग से निष्कासित किया जाना चाहिए। अब ध्यान से समझते जाइए। मुख्य चुनाव आयुक्त दूसरे चुनाव आयुक्त को आयोग से निकालने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे थे, लेकिन चावला पर कोई कार्रवाई नहीं होनी थी, नहीं हुई। अपनी योजना के अनुसार सोनिया गांधी ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जो चुनाव आयुक्त खुले तौर पर कांग्रेस के लिए काम करता हो, उसने कितनी निष्पक्षता से चुनाव कराया होगा। और मजे की बात यह है कि आज वही कांग्रेस पार्टी, वही सोनिया गांधी, वही राहुल गांधी वर्तमान चुनाव आयोग पर निष्पक्ष न होने के आरोप लगाते हैं। इनके लिए बस एक ही बात कही जा सकती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमने अब तक 2 महत्वपूर्ण बातें देखी। पहली ये कि जिस चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया के लिए राहुल गांधी आज विलाप कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया से वर्षों से कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती रही है। दूसरी ये कि जो कांग्रेस पार्टी आज चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है, सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने उस आयोग में अपने लोगों को बैठा रखा था जो खुलेआम पार्टी के लिए काम किया करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। मनोहर सिंह गिल का नाम आपने सुना होगा। MS गिल 1996 से साल 2001 तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। और मजे की बात यह है कि 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सोनिया गांधी ने MS गिल को पंजाब से राज्यसभा में भेज दिया। इसके बाद लगातार 2 बार राज्यसभा में रहे, मंत्री भी बनाए गए। आज कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दल संवैधानिक संस्थाओं की मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि रिटायर होने के बाद सरकार में पद पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देश के मुख्य न्यायाधीश रहे DY चंद्रचूड़ को लेकर भी यही कहा गया है, बार बार कहा गया है। हाल ही में रिटायर हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर भी यही कहा गया, जबकि इस सरकार के बिल्कुल उलट कांग्रेस की सरकारों में ऐसा ही होता था। रिटायर होकर संवैधानिक संस्था का मुखिया कांग्रेस ज्वाइन कर लेता था। अब शायद आप समझ गए होंगे कि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी जो नैतिकता का, निष्पक्षता का, संवैधानिकता का ढोल बजाते घूम रहे हैं, वो दरअसल अंदर से कितना खोखला है। कांग्रेस के समय जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त चुने जाते थे, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम, हमारा कंटेंट, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिए। जय हिंद।